ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, कई बार हमने देखा है, कई बार हमने सुना है, ठीक है, क्या मतलब है इसका, बताओ। ओके, सेल मीन्स, सेल मीन्स सेलिंग ऑफ, ये तो आपने वही बता दिया, सेलिंग ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। तो सेल का मीनिंग पूछा मैंने, टू सेल, व्हाट इज, वाओ वेरी नाइस, कि टू सेल, सेल कर दो। ट्रांसफर द पोजेशन, सेल के लिए पोजेशन जरूरी है कि ओनरशिप, टू ट्रांसफर द ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू, नोट्स बनाते जाओ। एंड वन थिंग, डू नॉट शेयर, एटलीस्ट मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, डू नॉट शेयर विद एनीवन, ठीक है। सेल मीन्स टू ट्रांसफर द ओनरशिप वन वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। ऑफ का मतलब हिंदी में बोलें तो क्या, देखो मैं तो इज, एम, आर, ऑफ, फॉर सब पढ़ाऊंगी, राइट, दिस इज माई वे टू टीच। ऑफ का मतलब क्या समझ लेते हैं, गुड्स कैसे होंगे हमारे, मूवेबल। एक्ट को क्या बोल देंगे, एक्ट क्या है, क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स। लेजिस्लेशन बोल सकते हैं, लेजिस्लेशन मेड बाय लेजिस्लेचर। जहां ना समझ में आए वहां पूछ लेना। एक चीज जो मैं बताना भूल गई, मुझसे 10 टाइम्स भी पूछोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल, ठीक है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या बात करता है कि मूवेबल थिंग्स का जब हमें ओनरशिप ट्रांसफर करनी हो तो उसके लिए, खुशी शर्मा, वाई नॉट इमूवेबल गुड्स, बिकॉज बच्चे ये मूवेबल के लिए ही साथ डील करता है, इसीलिए नॉट मूव। अभी ये जो एक्ट है आप मुझे पढ़ाने दीजिए। अच्छा एक और चीज़ है, लेट मी फिनिश, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप क्लास को फिनिश होने दीजिए, उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे डाउट्स बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैं 15 मिनट्स आपके डाउट्स ही क्लैरिफाई करूंगी, दैट्स राइट। आप, और कई बार क्या होता है कि मैं जब टॉपिक खत्म करती हूँ तो आपको क्या है, आपके क्वेश्चंस अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ते जाइए, जहां आपको लगे कि नहीं अभी भी क्लास खत्म हो गई है और अभी भी हमारे डाउट्स क्लैरिफाई नहीं हुए, देन यू कैन आस्क मी एंड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स क्लैरिफाई, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कि मूवेबल थिंग्स की जब हमें सेल करनी हो तो कौन सा लॉ रेफर करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये बताता है जब हमें मूवेबल थिंग्स को सेल करना हो, उसको बेचना हो, तो हमें कौन सा लॉ रेफर करना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1990, दैट इज क्लियर, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, पॉइंटर्स में लिखना, ठीक है। Why this law came into existence? ये लॉ क्यों एग्जिस्टेंस में आया, क्या जरूरत थी इस लॉ की? क्या सेल्स पहले नहीं हो रही होंगी? क्या सेल्स पहले नहीं हो रही होंगी? अगर हो रही होंगी तो उसके लिए कोई लॉ था या नहीं था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टू रेगुलेट इट, ओके। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया, तो 1930 से पहले भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज का सेल परचेज हो रहा होगा, तो हम कोई लॉ रेफर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आई थिंक यू टुक माई क्लास ऑफ सोगा, नॉट मेन्स आंसर राइटिंग, ओके। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 में आया, उससे पहले कोई लॉ था जो रेगुलेट कर रहा होगा इन चीजों को? कुछ तो होना चाहिए ना। देखिए उससे पहले देखिए, बिफोर सोगा 1930 था लॉ हमारे पास क्या था, लॉ था जो 1930 से पहले जितने भी हमारे मूवेबल प्रॉपर्टीज थी उनको
रेगुलेट करता था, उनकी सेल परचेज को रेगुलेट करता था। और वो कहाँ प्रोवाइड था? सेक्शन 76 टू 123 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहाँ प्रोवाइड था? सोगा की क्लास है आपकी? इवनिंग सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्लास है। यही है, हाँ यही है। 76 और 76 टू 123 जो हमारे सेक्शन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो मूवेबल प्रॉपर्टीज से की जो भी सेल परचेज होती थी उनसे डील किया करते थे। ठीक है, इतना समझ में आया एवरीवन? अद्रियाना, आई एम वेरी सॉरी इफ माई लाइक प्रोनाउंसिएशन इज लाइक आपका नाम किसी और तरीके से बोला जाता हो। दिलप्रीत, ईशान, कार्तिक, काव्या, सब लोग मुझे थम्स अप कर दिया करो। यस भी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए कि मेरा हर एक बच्चे को समझ आए, हर स्टूडेंट को। ठीक है, कौन सा सेक्शन डील करते थे? सेक्शन 76 टू 123, जो कि आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे तो वो क्या हो चुके हैं? रिपील्ड हो चुके हैं वहां से, और हमारे लिए क्या ला दिया? नया लॉ ला दिया। बच्चे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं आज। जब गुड्स को, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हमें खरीदना हो और बेचना हो तो हम कौन सा लॉ रेफर करते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इससे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया, उससे पहले कोई लॉ था जो सेल ऑफ गुड्स को रेगुलेट करता था। वो लॉ था 76 से 123 के जो भी सेक्शंस थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके अंदर दे रखा था। लेकिन उसके बाद वहां से उसको रिपील करके एक नया लॉ बना दिया गया, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दैट वन क्लियर? चलो, अब ये तो बात हो गई कि नया लॉ बना दिया, पर मेरे माइंड में फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, वाई वाला कंसेप्ट, कि क्या जरूरत थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 76 टू 123 डील कर तो रहे थे। व्हाट इज द नीड कि आपको नया लॉ बनाना पड़ा? क्या नीड आ गई ऐसी? सफिशिएंट नहीं करवा पा रहा था। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका नाम? निकिता कह रही है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सफिशिएंट नहीं था, दैट्स वाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखिए, आज से सोसाइटी क्या है? डायनेमिक इन नेचर, चेंज होती रहती है समय के साथ, हमें समय के साथ बदलना पड़ता है। तो पहले जो भी बिजनेस रहे होंगे, आज वो बिजनेस ऐसे नहीं होते हैं। पहले बिजनेस अलग तरीके से होते थे, आज बिजनेस अलग तरीके से होते हैं। तो क्या हुआ है? बिजनेस टेक्निक्स। तो व्हाई दिस लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस? क्योंकि पहले जो लॉ था वो सफिशिएंट नहीं था, लेकिन बिजनेस टेक्निक्स चेंज हुई। और क्या हुआ? न्यू इकोनॉमिक सोशियो चेंज आए, सोशियो इकोनॉमिक चेंज भी तो आए, सोसाइटी चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, दैट वाज नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशंस। वो क्या नहीं कर पा रहा था? सिचुएशंस के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था, सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को ले आया जाए, नया एक एक्ट बना दिया जाए, ताकि आज के टाइम के साथ, कहते हैं ना आज के टाइम के साथ चलना जरूरी होता है। तो इसलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया, और हमने यहाँ से ये जो 76 से 123 के प्रोविजंस थे उनको रिपील कर दिया। आई एम प्रिज्यूमिंग कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है। किसी को अगर ना समझ में आ रहा हो तो मुझे विद इन 3 सेकेंड्स बता दीजिए, क्योंकि अब मैं थर्ड पॉइंट पे डाइवर्ट होंगी। ठीक है, क्लियर है? बेस क्लियर है? अब ये बेस आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। जब आप ये चीज़ें अपने लिखोगे अपने मेंस आंसर राइटिंग में, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि ही नोज द रूट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इट मीन्स ही इज वेरी मच क्लियर अबाउट द कंसेप्ट। ठीक है, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास जिसे जो ये चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं, या कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया? एवरीवन इज क्लियर? अंडरस्टूड, गुड। अगर नहीं आया है
डोंट हेजिटेट, नेवर हेजिटेट, एटलीस्ट इन माई क्लास। अगर तुम्हें एक शब्द का मीनिंग भी ना पता हो ना तो वो भी पूछ लेना, हेजिटेशन मत करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के आए हो, दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कई लोग फैमिली सर्कमस्टांस की वजह से आसपास कॉलेजेस में ले लेते हैं एडमिशन। आप आए इसलिए हो, जज बनो ना बनो, लेकिन लॉ ऐसा सीख के जाओ कि जब आप खड़े हो तो आपकी पर्सनैलिटी दिखे कि ही हैज़ द नॉलेज ऑफ द लॉ और शी हैज़ द नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। चलो थर्ड, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, इन सब में से क्वेश्चन आए हुए हैं जो पढ़ा रही हूँ, इस चीज़ को याद रखना, तो कुछ स्किप मत करना। क्वेश्चंस आए हुए हैं आइदर दिस स्टेट और दैट स्टेट, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती, ठीक है। हमारा इंडियन, अच्छा वन थिंग इम्पॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट जो है, एक चीज़ देखो, ये लिखा हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। इससे पहले ना, ये जब आया था तब ये इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था। इन्होंने क्या किया, इस इंडियन को क्या कर दिया, रिपील कर दिया। कब रिपील किया, इन 1963, ठीक है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ड इंडियन, व्हेन वर्ड इंडियन हैज बीन रिपील्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इट हैज बीन रिपील्ड इन 1963, राइट। लक्षिता, मेघना, सबको समझ आ रहा है? दिलप्रीत, काव्या, खुशी, कोमल, मेघना, अबू बाकर, अब नीचे के मुझे दिख नहीं रहे हैं आपके नेम्स, आई एम नॉट लाइक, ठीक है। आगे चले, चलो हमारा ये देखो आगे फर्दर, आई वुड लाइक राइट ओनली सोगा, ठीक है, नॉट द होल, सोगा। इट इज बेस्ड ऑन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है यहां से भी, इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1898, आई थिंक 93 है, हाँ सॉरी 93, 1893, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम अब ये भी वाई होना चाहिए, ठीक है, क्यों इस पे बेस करता है? हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके ऊपर बेस करता है? इंग्लिश लॉ पे। ये निकला कहाँ से है, तो बेस कहाँ पे करेगा? मैथ्स की तरह है ना, ऐसे समझा करो, भूलोगे नहीं, रटने की जरूरत नहीं, क्रैम करने की जरूरत नहीं। सोफिया, लॉर्ड मैकले, लॉर्ड मैकले क्या, लॉर्ड मैकले ने क्या किया बच्चे? आईपीसी ड्राफ्ट की थी, दैट्स राइट, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं, मुझे ये बताओ, दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट? ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। दिस एक्ट ऑफ सोगा, सोगा इज एग्जॉस्टिव और नॉट? एग्जॉस्टिव का मतलब पता है? एग्जॉस्टिव मतलब कि ये अगर हमें गुड्स की, मूवेबल प्रॉपर्टीज की सेल परचेज करनी है तो सिर्फ ये एक्ट पढ़ के चलते हैं, और कुछ पढ़ने की और देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये कहता है। तो ये बताओ, ये एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं है? कुछ भी। वाई वी नॉट से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1963? बच्चे हम क्यों कहेंगे? ये तो इंडियन वर्ड रिपील हुआ है 1963 में, हमारा तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स पूरा आया था, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में एग्जिस्टेंस में आ गया था। फिर हमने क्या किया, रिपील कर दिया 1963 में, सिर्फ ये वर्ड रिपील किया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इसको नहीं छेड़ा हमने, राइट? समझ गए पीयूष? ये पूरा वर्ड आया था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पूरा ये 1930 में आया था, सिर्फ वर्ड इंडियन को हमने 1963 में रिपील किया, बाकी ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है। एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं है? देखो आप मुझे बताओ,
देखो इसको भी मैथ्स की तरह हम समझ सकते हैं। जब कोई चीज़ सेल करनी हो तो कितने परसेंट चाहिए होते हैं? क्या करना होता है? सेल करना है, ओरल तो नहीं करोगे, आज के टाइम में कौन करता है? ट्रस्ट करते हो किसी पे? नहीं करते ना। तो कैसा कैसा चाहिए? राइटिंग में चाहिए। कोई चीज़ खरीदनी बेचनी है तो क्या चाहिए? राइटिंग में चाहिए। अब उस राइटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? सेल करनी है तो 2% तो होने चाहिए ना, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तभी सेल होगी, राइट? तो आप मुझे बताओ कि जब सेल करवानी है तो हमें क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। और जब हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो हमें कहाँ जाना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये एक्ट एग्जॉस्टिव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, क्या क्या उसके अंदर, जैसे सेक्शन 10 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एसेंशियल कंडीशन दे रखी है कि क्या होना चाहिए? पार्टीज मेजर होनी चाहिए, पार्टीज साउंड माइंड होनी चाहिए, ये सारी कंडीशंस दे रखी हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ देखना पड़ता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सो दैट्स व्हाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट्स नॉट एग्जॉस्टिव। इतना समझ आ गया? यस चलो, जो भी मुझे नो लिख देगा ना, मैं वहीं पर रुक जाऊंगी। 6th, आप मुझे ये बताओ, अब मैंने आपको कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी की जब हमें सेल करनी है तो हम क्या देखेंगे? सोगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर मुझे सेल करनी है तो मेरे बच्चों कहाँ जाऊंगी मैं? वेरी गुड, टीपीए में, ठीक है। चलो, अगर मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी की प्लेज करनी है तो मैं कहाँ जाऊंगी? टीपीए में, ठीक है। टीपीए में जाएंगे बच्चे, टीपीए में प्रोविजंस दे रखे हैं इसके। मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करनी है तो सोगा में जाओ, मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करना है। प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना है। जब मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना होता है, यहां नोट लिखो, नोट, ठीक है, नोट में यहां लिख लो कि जब मूवेबल प्रॉपर्टी को, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना है, प्लेज करना है, जब मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेज। और जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को करते हैं तो क्या बोलते हैं? गिरवी रखते हैं जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मॉर्टगेज। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ रहा है पढ़ने में? क्लियर होता जा रहा है? डाउट नहीं है? और क्लियर होगा, डोंट टेक टेंशन। जब लिख लो मुझे बता देना। लक्षिता, एक्सप्लेन अगेन प्लीज। बच्चे, जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो हम सोगा में जाते हैं। और जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमें खरीदना और बेचना हो तो हम किस में जाएंगे? टीपीए में जाएंगे। और अगर हमें मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना हो, प्लेज का मतलब, प्लेज हम तब गिरवी रखना, जब प्लेज हम तब यूज करते हैं जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को जब गिरवी रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेज। तो वो हम कहाँ रेफर करेंगे? टीपीए में। तो यहाँ पर नोट में मैं आपको ये समझा रही थी कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप गिरवी रखते हैं तो उसको प्लेज बोलते हैं, ठीक है। और जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उसको मॉर्टगेज बोलते हैं, ठीक है। आप ये कंसेप्ट पढ़ेंगे टीपीए में, जब आपकी टीपीए की क्लास आएगी। लक्षिता, समझ आया? टेल मी बच्चे। ओके, शैल आई मूव ऑन? एवरीबडी इज क्लियर ऑन ऑनलाइन क्लास? बच्चे सब बताना।
यस, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चार्ट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब मुझे तुम ये बताओ, सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई डिफरेंस है? Is there any difference? Sorry, I think I have some issues in my eyes. Is there any difference between sale and contract of sale? What is the difference? बताओ। ये नहीं है, अब देखो क्या है। अब मेरे सबकी बहुत अटेंशन होनी चाहिए मेरी तरफ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उसके अंदर सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, ऑब्लिक एग्रीमेंट टू सेल है, ये भी मैं बताऊंगी। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑफ क्या बताता है यहाँ पे? नेचर ऑफ, यहां पर इस पर्सपेक्टिव में क्या बता रहा है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कैसा बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किसका? सेल का। अब मैं कहूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका? तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल, समझे। ऑफ यहां पर क्या बता रहा है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहा है कि ट्रांजैक्शन क्या, किस चीज की ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। सेल हो रहा है, बेलमेंट हो रहा है, प्लेज हो रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक बड़ा पार्ट है, जीनस है, उसके अंदर सेल है और एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्यों लिखा? यहां फॉर का क्या बता रहा है? टू सेल इन फ्यूचर, यहां फॉर ये बता रहा है, ठीक है। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल तुम्हें इसलिए बताया, बच्चे क्या गलती करते हैं उनको समझ नहीं आता, और एग्जाम्स में जब मेंस की आंसर राइटिंग लिखते हैं तो कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखाएंगे, कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल आए, ठीक है। ये जब हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, और अच्छे से आगे एक चीज क्लियर होगी। अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये जो है बच्चे, ये वर्ड टीपीए में यूज हुआ है, टीपीए में यूज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये वर्ड ही नहीं है, जो बच्चे बहुत बड़ी गलती करके आते हैं। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इन टीपीए, ठीक है। इसकी जगह पे हमारे सोगा के अंदर क्या यूज हो रखा है? एग्रीमेंट टू सेल। बात वही है कि फ्यूचर में सेल करेंगे, आज एग्री कर रहे हैं कि फ्यूचर में सेल करेंगे गुड्स का, आज नहीं करेंगे। अगर आज की आज करेंगे तो क्या होगा? सेल। और जब हम ये कहें कि आज हम सेल नहीं करेंगे बल्कि फ्यूचर में करेंगे तो क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल भी बात करता है फ्यूचर में सेल की, लेकिन ये किस में बात करता है? टीपीए में बात करता है, ना कि सोगा में बात करता है। ये बात क्लियर हो गई सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? एवरीवन क्लियर? बताइए, प्लीज रिपीट। ओके ईशान। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बताता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑफ बताता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कौन सा है, किस चीज का के बारे में बात हो रही है? कि कॉन्ट्रैक्ट किसका है? सेल का। कॉन्ट्रैक्ट किसका है? मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ
तो किसका है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है तो किसका है? प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ट्रांजैक्शन बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट किसका हो रहा है? सेल का हो रहा है, बेचने खरीदने का हो रहा है, या गिरवी रखने का हो रहा है जिसमें प्लेज की बात करी है, या बेलमेंट के लिए हो रहा है फॉर द पर्टिकुलर पर्पस आपने दिया है अपने गुड्स को, किस चीज के लिए हो रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक बड़ी चीज है, समझ लो, एक जेनिस है, ठीक है? उसके अंदर सेल भी आता है और उसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। जब हम इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? सेल। और जब हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आज नहीं हो रही बल्कि 10 दिन बाद हम कहेंगे कि हम लोगों ने, आपने और मैंने बात कर ली कि मैं अपने गुड्स क्या करता हूं, आपको 10 दिन बाद बेचूंगा, तो वो क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल। अब मैंने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इसलिए लिखा बच्चों कि आप लोग क्या है गलती करते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में, आप लोग बहुत ब्लंडर करते हो। ये जो है बात यही एग्रीमेंट टू सेल ही है, एग्रीमेंट टू सेल ही है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल भी, लेकिन हमारे टीपीए में इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कहा जाता है। ये टर्म टीपीए में यूज हो रखी है, ना कि सोगा में। सोगा में इसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं और टीपीए में इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब समझ में आया? हु आस्क्ड मी? ईशान, पक्का क्लियर कि टर्म एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे यहां पर। अभी मैं बताऊंगी सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या डिफरेंस है, उसकी चिंता मत करो। अभी ये समझो कि हमारे सोगा में एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये जो वर्ड है ये टीपीए में यूज किया जाता है। हमारे सोगा में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल नाम का कोई टर्म ही नहीं है। दैट्स राइट, गुड। सेल, अब सेल की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो क्या आनी चाहिए? वही मैंने जो बताया, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है वो क्या हो जाता है? सेल। अभी की अभी मैंने आपसे बात करी, अभी के अभी मैं ट्रांसफर कर दूं ओनरशिप तो क्या हो गया? सेल। और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? बोलो बोलो। ओनरशिप ट्रांसफर इन फ्यूचर। इसका मतलब तुम लोगों को समझ आ रहा है सोगा? दैट्स राइट। अब समझ आ गया क्या है? मतलब ओनरशिप आज भी, इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होगी कब? फ्यूचर में। अभी ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास ही है। ओनरशिप सेलर बाद में फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। आज मैंने और आपने बात कर ली कि हम 10 दिन बाद गुड्स को बेचूंगा, ठीक है? आज एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, आज मैंने कहा, आज क्या डेट है? 22 है आज, राइट? 22 और अगस्त 2024। आज ए और बी ने एग्रीमेंट टू सेल किया, किसका? हाउस का। हाउस का एग्रीमेंट टू सेल किया कि हम 30 अगस्त को बेचूंगा तुझे, सेल कर दूंगा। तो आज ये एग्रीमेंट टू सेल है और जब ये 30 अगस्त को इसको बेचेगा तो ये क्या बन जाएगा? सेल। स्टेटस चेंज हो जाएगा क्योंकि उस टाइम ट्रांसफर हो जाएगी ओनरशिप। आज ट्रांसफर नहीं है तो एग्रीमेंट टू सेल है। क्लियर? ईशान, कार्तिक, काव्या, खुशी, लक्षिता, प्रकृति, पीयूष, यस, रविंद्र, वेरी गुड। सबने यस कर दिया है? देखो आई एम प्रिज्यूमिंग, मैं आप लोगों के माइंड में नहीं घुस सकती, लेकिन मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनकी आंखों से मैं पहचान लूंगी कि इनको समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी तो आंखें भी नहीं है मेरे पास,
हाउ वुड आई एनालाइज कि समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कल से सबके पास बेयर एक्ट ज़रूर होना चाहिए और बुलेट नोट्स ज़रूर होने चाहिए, दोनों चीज़ ज़रूर लेके आना है, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें मेंस के लिए भी ये नहीं छोड़ूंगी कि मेरे बच्चे बाद में तैयारी करेंगे, अभी के अभी तैयारी करो और मुझसे अभी के अभी चेक कराओ। और जिसने मेंस आंसर राइटिंग की क्लास मेरी नहीं देखी है जाके देख लो, राइट। पूछ लेना कहाँ पर है क्या है, ये आपके क्लासमेट ये बता देंगे, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन से पता कर लो कि मेन सब लोगों को बोल रही हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी जाके एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लो, पता कर लो। मैं हर थर्सडे एक क्वेश्चन दूंगी और अगले थर्सडे तुमसे वो क्वेश्चन मुझे चाहिए, ठीक है। और बेस्ट आंसर को टॉफ़ी दे दूँ, चॉकलेट ही लोगे, चॉकलेट लोगे, ठीक है, मिल जाएगी, ठीक है, जब मेरा मन होगा, जब मैं बहुत खुश होंगी, ठीक है। तुम जज बन के आओ, जो गिफ्ट कहोगे वो मिलेगा, डोंट वरी, बस हमें मत भूल जाना, ठीक है। हो गया क्लियर?